बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एलसी एंड टीटी इन एडवांस पेमेंट कम्बिनेशन। नए एक्सपोर्टर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जिसमें उनका क्लाइंट उनसे कहता है कि कुछ हम आपको टीटी कर देते हैं एडवांस में और कुछ जो बैलेंस अमाउंट है उसकी हम आपको एलसी ओपन कर देते हैं। तो नए दोस्त ये नहीं समझते, नहीं जानते या उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम पेश आ सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपके सामने रखेंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, हमने सपोज कर लिया है कि हमने बच्चों के खिलौने किड्स टॉयज़ एक्सपोर्ट करने हैं और उनकी क्वांटिटी है 100 पीसीस, यानी 100 टॉयज़ हैं जो हमने एक्सपोर्ट करने हैं। यूनिट प्राइस है इसकी $10। $10 का एक खिलौना है और टोटल प्राइस होगी $1000, $1000। हमारे क्लाइंट ने हमसे कहा जी मैं आपको 50% टीटी इन एडवांस भेज देता हूँ। उसने 50% की टीटी कर दी, यानी $1000 में से $500 उसने हमें टीटी कर दिए। तो बैलेंस हमारे पास बचा $500। उसने कहा जी $500 की मैं आपको एलसी ओपन कर देता हूँ, तो आप शिपमेंट कर दीजिए। ये एक पिक्चर हमारे सामने आ गई। अब हमने देखना है ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या पेश आती है। देखें, हमें जो एलसी की वैल्यू है वो है $500। वैल्यू ऑफ एलसी जो हमने रिसीव की है वो $500 की है और क्वांटिटी है 100 पीसीस, यानी 100 खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने जो हमने एक्सपोर्ट करने हैं। तो अब जब हम एलसी को सामने रखते हुए इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारे पास जो इनवाइस बनेगी उसमें हमने 100 पीसेस ही शो करने हैं और डॉलर हमने 500 शो करने हैं क्योंकि $500 की एलसी हमारे पास। तो $500 को हम डिवाइड करते हैं 100 पीसेस के ऊपर, तो हमारे पास यूनिट प्राइस रह जाती है $5, जबकि एक्चुअल यूनिट प्राइस है $10। यहाँ हमें यूनिट प्राइस $5 ही शो करनी पड़ेगी क्योंकि जो एडवांस हम ले चुके हैं एलसी के अंदर कोई ऐसी क्लॉज नहीं है, मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी क्लॉज नहीं है कि हम एडवांस को भी यहाँ शो कर सकें। तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम पेश आएगी कि हम इसकी जो यूनिट प्राइस है वो हम कम शो करेंगे। जब यूनिट प्राइस हम कम शो करेंगे तो कस्टम में शिपमेंट फंस जाएगी। कस्टम अथॉरिटीज़ कहेंगी कि ये एक चीज़ जो $10 की है वो आपने $5 में कैसे सील की है, कैसे आपने सेल किया, क्योंकि हमारे पास जो एडवांस आ चुका था वो हम शो नहीं कर पाए, तो हमने $5 की शो की है यूनिट प्राइस। तो अब यह है कि अंडर इनवाइसिंग ये कहलाएगी ये सिलसिला। हालांकि हम अंडर इनवाइसिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज़ सामने रखी है वो तो अंडर इनवाइसिंग ही आ रही है। तो कस्टम में हमारी शिपमेंट फंस जाएगी। कस्टम अथॉरिटीज़ हमें कहेंगे कि आपने अंडर इनवाइसिंग की है। अगर हमारे यहाँ से निकल भी जाती है ये शिपमेंट तो क्लाइंट के जो हमारा बायर है उसकी कंट्री में फिर प्रॉब्लम पेश आ जाएगी कि वहाँ का कस्टम पकड़ लेगा। पहली बात तो यह कि यहाँ से ही नहीं निकलेगी, एडवांस को हम यहाँ शो नहीं कर सकते। एलसी के अंदर कोई ऐसी क्लास नहीं है कि हम एडवांस पेमेंट को यहाँ पे शो कर पाए। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसको शो नहीं करेंगे $500 को जो हमारे पास एडवांस आ चुके हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमारा बैंक हमसे पूछेगा कि वो $500 आपकी एडवांस पेमेंट आई हुई थी, आपने उसके अगेंस्ट शिपमेंट नहीं की। अब हम उसको शिपमेंट भी दिखानी है, अपने सेंट्रल बैंक को भी दिखानी है, यानी 2-4 महीने तक तो बैंक वेट कर सकता है। इसके बाद बैंक हमसे कहेगा बताएं भैया आपकी वो पेमेंट आई हुई है वो क्यों आई हुई है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब हम आपके सामने इसका सोल्यूशन भी रखते हैं कि इसका सोल्यूशन है क्या। इसका सोल्यूशन ये है, पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूँ, दूसरे केस की बात मैं नहीं कर रहा, फिर मैं उस पर भी आता हूँ। दूसरे केस में इसमें आपने 2 शिपमेंट कर देनी है, यानी 50 पीसीस 50 पीसीस की एक शिपमेंट कर देनी है। यूनिट प्राइस आपने $10 ही रखनी है और टोटल अमाउंट हो गया $500 जो आपको एडवांस मिल चुका है। यानी एक शिपमेंट में आपने पूरी की पूरी यानी 100% एडवांस पेमेंट शो कर देनी है और जो दूसरी शिपमेंट है जो 50 पीसीस की उसको
आपने एलसी के अगेंस्ट शो कर देना है। तो ये 2 शिपमेंट करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। ये इसका सोल्यूशन है कि आपने दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया शिपमेंट को। इसमें यह है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस डबल पड़ जाएंगे, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस डबल पड़ जाएंगे। आपका फ्रेट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि एक कंटेनर में आपने 100 पीसेस भेजने थे, अब एक कंटेनर में भी आप 100 पीसेस ही भेज रहे हैं। सिर्फ फ़र्क यह है कि पहले एक शिपमेंट थी, अब 2 शिपमेंट है, एक ही जगह से लोड हो रही हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी डबल पड़ जाएगी, बैंक का कमीशन हो जाएगा, जो आपका क्लाइंट है उसको भी डबल चार्जेस पड़ जाएंगे, कस्टम क्लियरेंस के भी, और डीओ वगैरह जो भी चार्जेस वहाँ पे पोर्ट पे पड़ते हैं वो भी इसको डबल पड़ जाएंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है। अब दूसरी यह है कि जो पर्टिकुलर केस मैंने आपके सामने रखा है, इसमें 50% एडवांस थी, तो हमने इसको स्प्लिट करके 2 शिपमेंट कर दी। अगर 50% एडवांस नहीं है, इससे कम है, 30% है, या इससे ज़्यादा है, 60 है या 70% है, तो फिर हम इसको 2 शिपमेंट में भी स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर 30% एडवांस है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें 30 पीसेस की शिपमेंट शो करनी पड़ेगी, 30 पीसेस की। अगर 70 है तो फिर हम उसकी शो करनी पड़ेगी। तो वो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। आपको देखना होगा कि क्या वो इस तरह की शिपमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर 10% किया तो फिर क्या आप 10 पीसेस की शिपमेंट करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 10 पीसेस के लिए हम एक अलग से एक शिपमेंट पूरी अलग से उसको डिक्लेयर करें। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो ये 50 वाली है, 50% एडवांस है, इसमें तो हमने इसको कर लिया। लेकिन अगर कम है, 5% है, 10% है, 15% है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम इसका दूसरा सोल्यूशन आपको बताते हैं। इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन नंबर 2 ये है कि आपने एलसी को निकाल देना है और सीएडी के ऊपर शिपमेंट करनी है। यानी 50% आपको एडवांस मिल गए। आपने देखें, आपने 100 पीसेस शो किए, यूनिट प्राइस वही आपने शो की, सबसे ऊपर लिखा हो ना 100 पीसेस मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस $10, और टोटल अमाउंट हो गया $1000। ये टोटल है। और 50% टीटी इन एडवांस, 50% आपको $500 मिल गए, बैलेंस बचे आपके $500। ये आपने सीएडी के ऊपर करने हैं, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। सीएडी के बाद आपने ये शिपमेंट कर दी, क्लाइंट के पास डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो $500 पे करने के बाद डॉक्यूमेंट छुड़ा लेगा, आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी। इसमें एलसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और इसमें रिस्क जो है वो भी कम है। उसकी वजह यह है कि 50% पेमेंट तो आपका क्लाइंट आपको दे चुका है, तो अब यह उसके भागने के चांसेस नहीं है कि वो भाग जाए, क्योंकि 50% तो आपको दे चुका है। तो ये इसका सेकंड सोल्यूशन है कि आपने एलसी से निकल के कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स में आपने शिपमेंट कर देनी है। पहले सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको 2 शिपमेंट करनी थी, इसमें आपने एक ही शिपमेंट करनी है। आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो पिछले वाले सोल्यूशन में थे, जो शिपमेंट के या डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ देते आपको या आपके क्लाइंट को, इसमें वो नहीं पड़ने वाले, इसमें एक ही शिपमेंट होगी। ये एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी कि टीटी और एलसी में अगर दोनों में पेमेंट आ जाती हैं, कुछ एडवांस कुछ एलसी, तो ये प्रॉब्लम पेश आ सकती है। नए दोस्तों को इस सिलसिले में अवेयरनेस नहीं है, तो ये उनकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जा रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।